हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज फिर हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका 2 क्लास ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं और कंप्यूटर का टॉपिक चल रहा है हमारा, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग आपको बता चुके हैं, जैसे आपने पहला पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक। तो कुछ बातें आज रह गई थी तो उससे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। जैसे कंप्यूटर क्या है वो सब तो हम बता दिए थे, इसका उद्देश्य, किसने इसको चालू किया था, किसने इसको बनाया था, ठीक है। एक कंप्यूटर जैसे आप जान ही रहे हमारा जीवन में बहुत ही आज अहम चीज़ बन गई है, तो इसी के रिलेटेड हम लोग कुछ और इसको डिस्कस आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, कि कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज को वो समझता है। हमारा आपका जैसे अभी इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल, तेलुगु, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में आप जाइएगा वहाँ की भाषा फिर चेंज हो जाएगा। तो एक बेसिक, जहाँ आप फिर इंडिया से बाहर जाइएगा फिर वहाँ फ्रेंच आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये कोरियन इधर आ जाएगा, फिर आपका ये भी आ जाएगा अमेरिकन, ब्रिटिश, ये सब बहुत फ्रेंच, वो सब भाषा आ जाएंगे। तो वो हर जगह तो कंप्यूटर यूज होता है, तो वो अपने भाषा से यूज करेगा, हम लोग अपने भाषा से करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो वो लोग क्या करता है कि बीच में कंप्यूटर का, जैसे अभी हम तेलुगु या तमिल कोई भाषा अगर हमको समझना होगा, वो लोग बोलेगा, तो एक इमीडिएटर के तरफ से एक आता है, ट्रांसलेटर जिसको बोलते हैं, वो अपना भाषा में बोल के वो फिर तेलुगु में बोला, तमिल में बोला, वो समझ करके अगर मैं हिंदी जान रहा हूँ तो वो मुझे ट्रांसलेट करके वो मुझे हिंदी बताएगा, और फिर मैं उसमें क्या बोला वो मैं समझ पाऊँगा, है ना। फिर अगर मुझे कुछ बोलना है तो फिर मैं क्या करूँगा, वो तो तेलुगु है, तमिल है, जो अपना रीजनल लैंग्वेज है, इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश नहीं आता या कुछ भी है, तमिल नहीं आता, तो मुझे अपना कम्युनिकेशन उसके पास पहुंचाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एक ट्रांसलेटर, मैं अपना व्यक्ति, अपना जो भी अभिभावक है, जो भी मुझे बोलना है, संदेश देना है, मैं उनसे बोलूँगा, तो ट्रांसलेट करके फिर वो जिस लैंग्वेज को वो जानता है तो उसको उस लैंग्वेज से उसे बता देगा, ताकि मेरा और उसका बात जो है, जो मैं जो कहना चाहता हूँ वो वहाँ तक पहुँच जाए, है ना। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इंटरमीडिएट मतलब हमारे बात को उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक ट्रांसलेटर या फिर आप मीडिएटर या फिर कह सकते हैं, ठीक है, जो हमारे बात को कन्वर्ट करके उसकी तरफ बढ़ा देता है। वैसे ही लैंग्वेज जो कंप्यूटर है वो हमारा लैंग्वेज नहीं जानता है ना। हम जिस तरह से बात कर रहे हैं वो हिंदी, अभी इधर है हिंदी चल रहा है, फिर कहीं चला जाएगा वो इंग्लिश चलेगा, तमिल रहेगा, तेलुगु रहेगा, भोजपुरी रहेगा, नॉट ओवर इन इंडिया, आप दूसरे जगह पे चले जाइएगा तो वहाँ का भी अलग अलग फिर लैंग्वेज हो जाएगा। तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए तो कंप्यूटर तो नहीं जानना, तो वो कौन सा लैंग्वेज समझता है, फिर उसमें एक बीच में एक इंटरप्रेटर या फिर आप कह लीजिए एक डिवाइस हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं, जो हमारा लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करता है वो अपने लैंग्वेज में, फिर वो कंप्यूटर जो उसको समझाता है, फिर वो कंप्यूटर जो आउटपुट हमको देगा फिर वो हमारे लैंग्वेज पे कन्वर्ट करके वो फिर हमको देगा, ताकि हम उससे समझ पाए, है ना। तो लैंग्वेज कंप्यूटर एक आपका देखिएगा, कभी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकता है कि क्या है, कौन सा लैंग्वेज सोचता है। तो बाइनरी लैंग्वेज होता है, बाइनरी सिस्टम, है ना, जो 0 और 1, वो क्या करता है 0 और 1 में उस चीज़ को कन्वर्ट कर देता है, जो भी हम बोलेंगे। इसका भी एक बहुत डिटेल से वो किस तरह से कन्वर्ट करता है नहीं करता है, वो आता है हर चीज़ को, हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है वो सबको तोड़ करके इसमें बाइनरी एक मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ना रहता है। हालांकि हम लोग इतना
उतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना ही जान लीजिए कि वो लैंग्वेज जो यूज करता है वो बाइनरी सिस्टम से 0 और 1 को ही वो समझता है ना। ये हो गया उसका लैंग्वेज कंप्यूटर का कि वो क्या समझता है नहीं है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है ना, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में प्राय आपको यह क्वेश्चन पूछता रहता है। अब ये कंप्यूटर आखिर जो है तो वो कितने भाग में बांटा गया है, कितने के कंप्यूटर का कितना टाइप होता है ना, तो वो देखते हैं आज हम लोग। तो कंप्यूटर को 2-3 आधार पे उसको बांटा गया है ना। एक है आपका अनुप्रयोग के आधार पर, हमारा प्रयोग किस तरह से होता है, ठीक है। एक है आकार एवं क्षमता के आधार पर, उसका आकार कैसा होगा, उसका क्षमता क्या होगा, ये सब के आधार पर भी हम लोग कंप्यूटर को टाइप में बांटे हैं, है ना। तो अनुप्रयोग के आधार पर आप जैसा देख रहे हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग, जिससे इसको 2-3 टाइप में बांटा है। एक एनालॉग कंप्यूटर में बांटा है, एक आपका इसमें डिजिटल कंप्यूटर में बांटा है, फिर एक आपका हाइब्रिड कंप्यूटर में बांटा है ना। तो ऐसे हम छोटा सा ऐसे एक पॉइंट के रूप में हम लोग लिख दिए हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर के आधार पर, ये अनुप्रयोग के आधार पर इसको 3 पे बांटा गया है, ठीक है। अब चलते हैं अब एनालॉग कंप्यूटर, आखिर एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है ना। ये भी एक कंप्यूटर ही है। ये होता क्या है आपका, जैसे ये जो डाटा हम लोग जो इनपुट अभी हम लोग बताएंगे, इसमें कंप्यूटर में 2-3 इसका ब्लॉक डायग्राम, इसके बाद हम लोग ब्लॉक डायग्राम में बताएंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, CPU क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, ये सब कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, अभी हम टाइप में बताते हैं, है ना। एनालॉग कंप्यूटर में जैसे हम लोग कोई डाटा को जो फीड करते हैं ना, जो देते हैं, आप भी कंप्यूटर चलाए होंगे, कुछ लिखना है, कुछ न्यूमेरिक देना है, तो इसमें जो हम लोग इनपुट जो भी हम लोग डाटा या आंकड़ा जो देते हैं वो क्वालिटेटिव के फॉर्म में देते हैं ना, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ये प्रायः होता है आपका, जिससे हम लोग ऐसा जो गणना के रूप में हम लोग देते हैं, जिससे हम लोग नाप ले सकते हैं, नापी उपी लेते हैं, है ना, वैसा रहता है वो। और इसमें जैसे वो एनालॉग कंप्यूटर मतलब जो इनपुट जो हम लोग जो लगातार उसको देते हैं, वो ऐसा आंकड़ा रहता है जिससे वो नापा जा सकता है ना, उससे नापा जा सकता है, उससे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा प्रेशर हम लोग नापते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग जो डाटा रहता है उसका हिसाब से रहता है। टेम्परेचर हो गया हम लोग नापते हैं, वोल्टेज हो गया वो हम लोग नापते हैं, तो ये स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन रेट, वॉल्यूम, ये सब जो चीज़ है, तो इसी का फॉर्म में जो हम लोग डाटा उसको देते हैं इस फॉर्म में, तो उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर बोल देते हैं, है ना। और दूसरा है आपका ये क्या है, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। तो ये डिजिटल कंप्यूटर आखिर होता क्या है, ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर का ही एडवांस फॉर्म है, ये डिजिटल कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग आंकड़ा या इनपुट जो हम लोग सूचनाएं आंकड़े जो देते हैं, वो कंप्यूटर का रूप में हमें आंकड़े को प्रदान करता है, ठीक है। मतलब अंकगणित की क्रिया की जाती है उसमें, ठीक है। और कहने का तात्पर्य है कि इनके लिए जो प्रत्येक जो सूचनाएं को अंक में बदला जाता है, जो भी रहता है, जो भी हम लोग सूचनाएं देंगे, वो प्रत्येक सूचना को क्या करेगा, वो अपना वो अंक में
वो अपना बदल देता है। इसी कारण इनकी शुद्धता भी अधिक होती है। इन कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक तथा व्यापारिक सभी प्रकार के कार्यों में किया जाता है ना। जैसे वैज्ञानिक लोग अपना और फिर व्यापारिक लोग जो भी कंप्यूटर का यूज करते हैं वो लगभग आपका डिजिटल कंप्यूटर का रूप में हो जाता है, ठीक है। और एक आपका है हाइब्रिड कंप्यूटर ना। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हो गया कि ये दोनों का मिश्रण होता है। जैसे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का ही दोनों का मिश्रण के रूप में, मतलब दोनों कम्बिनेशन के रूप में एक मिला करके हम लोग एक हाइब्रिड कंप्यूटर का ये मिश्रण होता है। जिसे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों का मिले जुले संस्कार के रूप में होता है ना। और इसमें जो इनपुट के रूप में जो हम लोग देते हैं वो जो प्राप्त होने वाली जो कोई भी सूचनाएं जो होता है जो हम लोग देते हैं वो लगातार आंकड़ों में बदल कर दिखाई जाती है, ठीक है। इनपुट जो भी रहता है उसको क्या करता है वो आंकड़ों में वो लोग अपना बदल कर उसमें दिखाता है। और इसमें जो कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग के साथ में डिजिटल भी होता है, ठीक है। डिजिटली भी होता है। ऐसा कंप्यूटर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कारखाने में हम लोग करते हैं, ठीक है। CGC हो गया, डायलिसिस हो गया, जो मशीन ऑपरेटिंग रहता है वो सब में हम लोग सबका उपयोग करते हैं, ठीक है। कि ये सब चीज़ एडवांस फॉर्म में हम लोग हो जाता है कंप्यूटर जो भी रहता है। तो हम लोग अनुप्रयोग के आधार पर 3 भाग में बांटे हैं कंप्यूटर को, है ना। मतलब यूज के हिसाब से कैसा हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से। एक हो जाएगा आपका एनालॉग कंप्यूटर हो गया, ठीक है। फिर देख रहे होंगे आप एक डिजिटल कंप्यूटर हो गया, है ना। और फिर एक हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग आकार एवं क्षमता के आधार पर। आकार मतलब आप समझ रहे हैं, साइज या कैपेसिटी। क्षमता हो गया कैपेसिटी के आधार पर, मतलब उसका साइज कैसा रहेगा, छोटा है बड़ा है, ये इसका कैपेसिटी कितना है। जो हम लोग जनरली आजकल देखते हैं मेमोरी, जो आप लोग मोबाइल देखते हैं तो इसमें कैपेसिटी कितना है ना, कितना GB का है, तो वही सब है। तो इसमें भी आपका 3-4 प्रकार का होता है ना। जो भी कंप्यूटर है आधार क्षमता के आधार पर आपका कार्य और क्षमता के आधार पर हो जाएगा। आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, एक आपका मिनी कंप्यूटर हो गया, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, और एक आपका हो गया सुपर कंप्यूटर हो गया, है ना। ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ठीक है। ये आपका आकार एवं क्षमता के आधार पर इसे बांटा गया है कि कितने प्रकार का होता है। तो इसमें आखिर आकार और क्षमता मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर नाम से ही आपको समझ में आता होगा, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें क्या है माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है। देखिए आप माइक्रो कंप्यूटर में इसको यह आकार में जो है ना माइक्रो कंप्यूटर थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। आकार में ये बहुत ही छोटा होता है और माइक्रो प्रोसेसर के रूप में के साथ इनपुट या आउटपुट के साथ भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस पर जोड़कर तैयार किए जाते हैं ये कंप्यूटर, ठीक है। एक तो ये आकार में इसका छोटा हो गया है और इसका जो प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है तो इसको हम लोग जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो इसको स्टोरेज ये भंडारण के रूप में जो स्टोरेज इनपुट और आउटपुट तथा भंडारण जो होता है भंडारण बोला तो स्टोरेज डिवाइस है ना, स्टोरेज डिवाइस तो उसको जोड़कर तैयार किया जाता है। ये कंप्यूटर इतना छोटा होता है कि इन्हें
डेस्क पर सफलतापूर्वक रखा जा सकता है। मतलब ये कंप्यूटर छोटा होता है, मतलब छोटा के डेस्क पे हम लोग आराम से लिख पे तो रख करके रखा जा सकता है, उसको हम काम के कर सकते हैं, है ना। इन कंप्यूटर का ऑन चिप भी कहे जाते हैं, चिप। इसका हम लोग जो उपयोग है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं पता है। इसमें हम लोग चिकित्सा व्यवसाय के रूप में भी इसमें सफलतापूर्वक हम लोग इसमें व्यवसाय चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं ना। ये जनरली आकार में ये भी छोटा होता है, दाम छोटा हो गया जहाँ से बात है, तो इसमें स्टोरेज के हिसाब से भी इसमें थोड़ा सा छोटा होता है। वो इतना होता है कि हम लोग आराम से इसको डेस्क पे भी रख सकते हैं, ऐसा ये कंप्यूटर होता है। एक होता है आपका मिनी कंप्यूटर, है ना। ये माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम बताए थे। अब एक होता है ये मिनी कंप्यूटर। मिनी हो गया मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर से साइज में, आकार में इससे थोड़ा क्या होगा, वो बड़ा होगा, है ना। कंप्यूटर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर कुछ बड़े और क्षमता के आधार पर भी जो होता है वो थोड़ा सा क्षमता, मतलब उसका कार्य करने की क्षमता उससे थोड़ा सा अधिक और तेज होता है माइक्रो कंप्यूटर, है ना। ये जो होता है इन पर एक साथ कई लोग, है ना, इसमें एक साथ कार्य कर सकता है, सब बैठ करके इसमें एक साथ कई लोग इसमें कार्य कर सकता है और इसमें कितने भी प्रोग्राम एक साथ चलाया भी जा सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना, बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत सारा सॉफ्टवेयर इसमें एक साथ चला देता है और ये थोड़ा आपका ये आकार में भी बड़ा रहेगा, इसके अनुरूप में क्षमता में भी अच्छा रहेगा, वो अच्छा से थोड़ा कार्य भी करता है आपका। और ये क्या है, इसका प्रयोग हम लोग का छोटा माध्यम स्तर पर जो कंपनी होते हैं, छोटे स्तर पर जो छोटे कंपनी होते हैं, उस सबके स्तर पर हम लोग इसका कार्य लेते हैं, है ना। फिर आपका है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसा कि आप देख रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। ये जो कंप्यूटर होता है ना, ये आकार में ये मिनी कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है ना। माइक्रो जो कंप्यूटर है वो आकार में छोटा सा होता है, मिनी जो हो गया है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा हो गया और क्षमता में भी अच्छा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जो है इससे आकार में और क्षमता में ये उससे थोड़ा सा बड़ा होता है और अच्छा भी होता है और बहुत तेज भी होगा, ठीक है। कार्य भी आपका बहुत ही अधिक क्षमता से वो करता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर को है जो है ना, हम लोग जो यूज करते हैं इसमें जो होता है एक नोड रहता है, नोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसमें एक नोड का प्रयोग करते हैं और ये जिस जगह पे इस पर हम लोग क्या करते हैं, जिस जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या कि इसमें एक साथ सैकड़ों व्यक्ति साथ में काम कर सकता है, तो जिस जगह पे हम लोग इसको जो यूज करते हैं उसका टेम्परेचर का हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है कि उससे हीट जो जनरेट होता है तो फिर कार्यस्थल पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्या कि जितना मशीन चलेगा वहाँ पे हीट भी उतना जनरेट होगा। तो वहाँ पे हम लोग एक ये जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है हम लोग जहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या कि एक साथ सैकड़ों लोग यूज होते हैं, व्यक्ति एक साथ कर सकता है। तो इसका जहाँ पे जिस कंडीशन में जहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं वहाँ पे इसका तापमान हम लोग क्या करते हैं तो मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। 20 डिग्री से मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका हम लोग क्या करते हैं, ये रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। एक चीज़ और कि या फिर ये कंप्यूटर हम लोग यूज कहाँ पे जैसे करते हैं, कहाँ पास
तो ये जनरली हम लोग बैंक में आप देखते होंगे, जाते होंगे, है ना। वो इसी मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही एक सिंपल उदाहरण है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का, है ना। बैंक में या फिर आप सरकारी विभाग में किसी जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक साथ कई सारे आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका वहाँ पे भी मतलब एक दूसरे सारे कंप्यूटर जो नोड के रूप में इसे कनेक्ट करके रखता है, तो वहाँ पे भी ये काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ इवोल्यूशन ऑफ इट ज़्यादा होगा, उसको उनका मेंटेन करके रखना जरूरी है, नहीं तो फिर हमारा मशीन जो है वो जलने का या बस्ट करने का, है ना, शॉर्ट सर्किट होने का, वो जाहिर से जहाँ हीट अगर जिस काम से ज़्यादा काम होगा, वर्कलोड ज़्यादा होगा, हीट होगा, स्ट्रेस होगा, तो उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो उस जगह पे हम लोग रूम टेम्परेचर को 20 से 25 डिग्री हम लोग यूज़ करते हैं। पैसे अक्सर जाते हैं हम बैंक में, ये सब एक एग्जांपल है आपका, है ना। और फिर है आपका एक सुपर कंप्यूटर। सुपर से आपका नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ तो डिफरेंट होगा ही, है ना। सुपर कंप्यूटर ये समझ लीजिए ये क्षमता आकार में कितना बड़ा होगा, है ना। ये अच्छा बड़ा होता है। ये जो सुपर कंप्यूटर है ना, ये आपका ये जो आकार में विशाल और गति में मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, ये मेन फ्रेम उससे कई हजार सैकड़ों हजार गुना तेज होता है, समझे। ये जो सुपर कंप्यूटर है ये आकार में विशाल होता है, फिर मेन फ्रेम का जो कंप्यूटर होता है वो इससे सैकड़ों हजार गुना तेज होता है, ठीक है। इसमें समानांतर प्रोसेसिंग होता है, मतलब एक प्रोसेसर इसमें हम लोग यूज करते हैं, पैरेलल फ्लो है ये इसमें लगाया जाता है, जो क्षमता का होता है। जिसमें कोई भी गणना अलग अलग चरणों में करने में अतिरिक्त इस प्रकार के साथ किए जाते हैं कि कई कार्य जल्दी पूर्ण एवं सुरक्षित व शुद्धता के साथ, हालांकि शुद्धता तो सब में ही होता है, ठीक है, कि कई कार्य एक साथ इसमें हम लोग कर सकते हैं। ये छोटा होता है, ठीक है, उससे बड़ा आपका कार्य ये मिनी कंप्यूटर वो उससे थोड़ा अच्छा होता है, बड़ा होता है। मेन फ्रेम उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब मिनी से। और सुपर कंप्यूटर जो हो गया है मेन फ्रेम से विशाल, वो साइड में विशाल होता है, सैकड़ों आपका ये भी होता है, हजारों गुना, सैकड़ों हजार गुना वो तेज होता है, ठीक है। इसका आखिर हम लोग मुख्य रूप से यूज कहाँ करते हैं, है ना, ये जो सुपर कंप्यूटर है। तो आप लोग इसको देखिएगा, हम लोग स्पेस रिसर्च सेंटर इस सब में जो होता है, चाहे उस सब में हम लोग, है ना, इसको यूज करते हैं। फिर मौसमी विभाग में हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक को लोग ये जो शोध करता होगा, रिसर्च सेंटर हो गया, ठीक है, उस सब में स्पेस रिसर्च सेंटर इस सब वो लोग यूज करते हैं। फिर एनिमेशन या चलचित्र का निर्माण जो हम लोग करते हैं वो सब में इस सब का कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, ये आपको जो सुपर कंप्यूटर है तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ तो सुपर पावर है इसमें। ये हम जनरली डिफेंस में या फिर आपका स्पेस रिसर्च सेंटर शोध करता है, वैज्ञानिक लोग इस सब को यूज करते हैं। मौसमी विभाग का जो जानकारी होता है सैटेलाइट स्पेस में पहुँचाना रहता है, वो सब में सबका कार्य किया जाता है, ठीक है। एनिमेशन चलचित्र के रूप में ये होता है। मौसम का विभाग जो भविष्यवाणी, मौसम भविष्यवाणी सब में भी ये सुपर कंप्यूटर का हमारा काम उसमें हम लोग लेते हैं। कि आप देख रहे हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जैसे जैसे आपको बढ़ते जाएगा, इसी का आधार पर हम लोग इसको क्या करता है, आकार एवं
क्षमता के आधार पर इसको हम लोग बांटे हैं, है ना। ये आपका कुछ टाइप्स हो गया है कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारे कुछ पॉइंट्स देख लिए हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, है ना। और कुछ हम लोग इसका यूज़ भी देख लिए थे, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये। तो आप जान ही रहे हैं कुछ क्लास में हम लोग इसका महत्व उपयोग का। तो ये इसका आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आज एक बार हम लोग फिर इसका रिविजन कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बोले तो एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग इसका बहुत यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट के फॉर्म में, ठीक है। मल्टीमीडिया का विकास और इंटरनेट की सुविधा है कंप्यूटर विद्यार्थियों के लिए कितना ही उपयोग है ये कंप्यूटर को आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। याद नहीं कि आप कंप्यूटर से आजकल इतना ये उपयोगी हो गया है कि आजकल इसका भी एक अलग ब्रांच ही हो गया कंप्यूटर इंजीनियर। इससे आपका जॉब भी क्रिएचर है, मतलब जॉब भी क्रिएट करता है, ठीक है। बैंक में आप देखते होंगे हर जगह आप जहाँ भी जाइए बैंकिंग से क्षेत्र में आप कहीं भी जाइएगा तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। प्रिंटर भी जो भी कमांड रहेगा आपने कैसा लेन देन क्या क्या है नहीं क्या है, सारा इंफॉर्मेशन सारा डाटा आपका ये सब स्टोर रहता है। तो ये सब जो हम लोग जो ये देखे हैं जो मेनफ्रेम कंप्यूटर के फॉर्म में, है ना, जो बैंक में हमारा जो यूज होता है वो। और ये इसमें अधिक संख्या जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम द्वारा भी पैन कार्ड ये सब जो भी है पैसे निकालना, रुपया गिनना इत्यादि सभी चीज़ में आप देखिएगा बैंक को रिलेटेड वहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ हमारा इससे कंप्यूटर से काम किया जाता है। संचार बोले तो कम्युनिकेशन, एक दूसरे एक जगह से दूसरे जगह जाना, वहाँ भी हमारा इससे जैसे सिग्नल आप देखते हैं वहाँ पे रेड है ग्रीनेस, ये सब चीज़ भी कंप्यूटर ही ऑपरेटेड आजकल किया जा रहा है सब कुछ, है ना। ताकि आदमी को सहूलियत हो, बड़ा आसानी से कम व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए कम आदमी रहे और उस कार्य को बहुत जल्दी और शीघ्रता से क्विकली और शुद्धता मतलब एरर ना हो करके वो काम वो मेरा कर देता है कंप्यूटर के हिसाब से। हर जगह आप देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी आज देखिए इतना बढ़ गया है कि हमारा चिकित्सा मेडिकल साइंस, तो वहाँ पे भी आपका कंप्यूटर के द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा है। आजकल कहीं भी देखिए कोई भी चेकअप कीजिए, यहाँ तक कि आजकल ऑपरेशन भी हो रहा है तो वहाँ भी देखिए लाइट आइस का एक से एक इंफॉर्मेशन मतलब मशीन आ गया है, हार्ट चेकिंग ECG आपका जो है इकोसिस्टम सब तो आजकल कंप्यूटर मशीन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो हम लोग प्रोग्राम जो फिट करते हैं वो सब वो अलग है, एक टॉपिक है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम करेंगे जो हमारा इंफॉर्मेशन जो हमारा नीड के हिसाब से वो जब देंगे वो उसको समझ के रिप्लाई करेगा, है ना, वो उसके हिसाब से कार्य करता है। और आपका जैसे आजकल क्या हो रहा है किसी भी क्षेत्र में चाहे वायुयान हो गया, यातायात हो गया, रेलवे हो गया, हर जगह देखिए आप कंप्यूटर का ही जमाना है। कहीं भी सिग्नल भेजना है, कहाँ पे क्या है नहीं है, आगे जैसे उड़ रहा है तो आगे कौन सा स्टेप लेना है, कहाँ से होना है, क्या करना है, सारा चीज़ सिग्नल कंप्यूटराइज ऑपरेटिंग हो चुका है ना। रेलवे के फॉर्म में जाइए, इवन यहाँ के आप किसी भी स्टोर या डाटा यातायात बस है, किसी के पास नंबर ऑफ बस है तो वो कितना शेड्यूल में कब निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या है नहीं है, सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन हमारा कुछ आजकल इंडस्ट्री में छोटा इंडस्ट्री में जो कितने नंबर ऑफ पार्ट्स मेरे पास है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कितना निकल गया, कितना है, कितना बाकी है, कितना एम्प्लॉय है, सारा इंफॉर्मेशन आजकल हम लोग देख रहे हैं। ये सब चीज़ यूज हो रहा है आपका इंडस्ट्री लाइन में, कम्युनिकेशन लाइन में, है ना, मेडिकल लाइन में,
फिर एयरलाइंस लाइन में आपका यातायात सिस्टम में, चाहे आप तीनों जगह जल थल वायु तीनों जगह पे कहीं भी आप रहिए, कंप्यूटर से अछूता नहीं रह पाइएगा। हर जगह आपका कंप्यूटर ही है, ठीक है। यहाँ तक कि आप यहाँ बुक करते हैं, यहाँ घर से बैठे बैठे ही हम टिकट बुक कर लेते हैं। यहाँ तक कि कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, फिर रिटर्निंग करना है, ये सब कैसे संभव हो पाया। यहाँ से हम दूसरे जगह बात भी कर लेते हैं, वो सब सारा कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है, सारा प्रोग्राम सब कंप्यूटर का ही देन है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी इवेंट हमारा ये मनोरंजन जो आजकल चर्चा बनता है, प्रोग्राम में जो भी होता है, ठीक है, एनिमेशन, चलचित्र, ये सब इस सब में भी आपका कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। माइक्रो कंप्यूटर में ग्राफिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है इसका, मनोरंजन ग्राफिक्स, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी कंप्यूटर में प्रशासनिक कार्य, इतना बड़ा हमारा इंडिया है, इतना बड़ा क्षेत्र है, प्रशासनिक कार्य में भी आजकल हमारा कंप्यूटर बहुत ही उपयोग करता हो गया है। हर क्षेत्र में आप चाहे सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाइए, जान रहे हैं कि आजकल कितना ही इम्पोर्टेंट हो गया है सिक्योरिटी। इवन हर स्टेट में, बॉर्डर में, सब जगह सारा कम्युनिकेशन एक साथ है। कोई भी कार्य सिक्योरिटी में, कॉमर्स के फॉर्म में, फाइनेंशियल के फॉर्म में, विज्ञान एवं इंजीनियर के फॉर्म में, खेल के फॉर्म में, और आपका ई कॉमर्स के फॉर्म में, इंडस्ट्री, उद्योग, हर जगह कहीं भी आपका जो भी है, हर जगह आपको कंप्यूटर का ही उपयोग लेता है ना। ये सारा चीज़ हमने पहले भी आपको बता चुका था, लेकिन आज फिर भी हम लोग एक बार इसका रिवीजन कर लिए हैं कि ताकि ये सारा चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ना। कितने प्रकार में क्या है, कंप्यूटर क्या है, नहीं कैसे इसको यूज किया गया है, किसने इसे बनाया है, कौन है इसका यूज़ कहाँ है, इसका बाइनरी सिस्टम क्या है, कौन कैसे समझता है ये, फिर कहाँ इसका उपयोग है ना। खेल के जगत में भी है, विज्ञान के क्षेत्र में भी है, यातायात के क्षेत्र में भी है, आपका फिर बैंकिंग क्षेत्र में भी है, आपका इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी है, मशीन सिस्टम में भी है, कहीं भी हर जगह आपका छोटा मोटा व्यापारी लोग है वहाँ भी है, व्यवसाय के रूप में भी है, इंडस्ट्री के रूप में भी है ना। मेडिकल के रूप में आपका स्पेशल साइंस लोग यूज करता है, वैज्ञानिक विभाग लोग यूज करता है, मौसम की जानकारी सब हर जगह कहीं भी क्षेत्र में, हम मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में है ना, दैनिक जितना भी क्षेत्र में है, आपका एजुकेशन के क्षेत्र में है, हर जगह आपका कंप्यूटर का उपयोग करता है, यूजेबल हम लोग यूज करते हैं। ये सारा चीज़ था हमारा, है ना। इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग जैसे यूज करते हैं, आपका इनपुट डिवाइस, फिर हम लोग आएंगे आप नेक्स्ट क्लास में, जैसे इसका ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है, ये भी पूछता है आप लोग को। फिर एक ये है आपका वो कार्य कैसे करता है ना, ये भी हम आप लोग को बता देंगे कि कार्य कैसे करता है, इसका ब्लॉक डायग्राम बताएंगे। जब इसका ब्लॉक डायग्राम बताएंगे उसी समय ये भी डिस्कस हो जाएगा, है ना। फिर इसका डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर कौन कौन क्या है, ये सब देख लेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और फिर आप लोग जब फिर से हमारा जब क्लास जब खुलेगा तो हम लोग आपका इसका प्रैक्टिकल कराएंगे, कंप्यूटर में बैठा के सब उसमें चीज़ बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि क्यों क्या है, नहीं है, कौन सा की किस फंक्शन में काम करता है। क्या कि माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ यूज का सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, उसमें भी कुछ वर्क करना पड़ता है, कॉपी पेस्ट ये है, तो वो भी इसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और अच्छे से याद रहेगा, है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।